वो क्या वो लीडर बोलेंगे जो 6% पे बिकने वाले लीडर, उनमें कहाँ गट्स है? कौन गरीब शख्स की बात करेगा? ये गुर्दा चाहिए, कलेजा चाहिए बड़ा बात करने के लिए कैमरे के आगे, ये क्या बात करेंगे? आपकी रीडिंग है, 1 मीटर आईडी आपकी है, हम 2 शख्स से नीचे 3 मीटर आपकी आईडी पे चल रहे हैं, पैसा मैं तुम्हारा उन 3 का उठाकर जेब में डाल रहा हूँ, लोड किसको पड़ रहा है? आपको पड़ रहा है। ऐसा स्कैम हुआ है। मैं कहता हूँ कि क्या आंखें अंधी है उस चीफ इंजीनियर की, उस एक्सीन की? यहाँ एक जेई राठौर है जो इसमें इन्वॉल्व है, बहुत बड़ा एक गबन हुआ है इसमें, बहुत बड़ा एक्सीन जो इस टाइम रियासी का पीडी वो इन्वॉल्व है, पहला एक्सीन भी इन्वॉल्व। बगोदास पंचायत में जाओ आप, 150 पोल ढोए लोगों ने। बगोदास पंचायत वो पंचायत है जहां आज भी 1 दिन लगता है पैदल पहुंचने में। उनने पोल वहां पहुंचा है, पोल तो पहुंचे लेकिन तार ही नहीं उसके ऊपर, ट्रांसफार्मर लगे फंक्शनल नहीं है, और उन लोगों को आज तक पैसा नहीं मिला। वो किसने किया? राठौर ने किया, एक्सी ने मिलके किया। और ये जो सियासी लोग जिनने अपनी गाड़ियां गिफ्ट में ली, ये गाड़ियां तोहफे देते रहे सियासतदानों को, तो ये सियासतदानों में इनने गाड़ियों पे सौदा कर दिया। जम्मू कश्मीर में आए दिन आप नए नए घोटाले देखते ही हो, चाहे फिर बिजली हो, पानी हो, सड़क हो या फिर कोई और इशू हो। लेकिन बिजली विभाग में आपको जो इशू हैं वो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। कहीं पर मीटर में ओवर रेटिंग चल रही है, कहीं पर फ्लैट रेट चल रहा है, और अन्य अनेक इशू आपको बिजली पर देखने को मिलते हैं। यानी कि चोरी बिजली का आपको जगह जगह देखने को मिल रही है और अक्सर होती है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अयान मलिक, जो कि एक्स सरपंच है गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी से, और ये भी आज बिजली चोरी के ऊपर कुछ बातचीत करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपका टीएसएल का। अयान जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बिजली के मामले अक्सर सुनने में आते, सुर्खियों में आते हैं कि चोरी होती है और फ्लैट रेट होते हैं, फ्लैट रेट लगाए जाते हैं और मीटर की चोरी की जाती है। आप क्या इशू लेके आए? सुनने में नहीं आता, वो सच में हकीकत है कि एक गरीब को लूटा जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन आंखें खोल के उसको तमाशा देख रही है, और डिपार्टमेंट बड़ा तरीके से, और लीडर भी वहाँ के जो है बड़ी आंखें खोल के तमाशा देख रहे हैं गरीबों का कि इन गरीबों के साथ क्या हो रहा है। उन्हें इतना एहसास नहीं है कि गरीब सतह, जमीन की सतह पे खत्म होते जा रहा है दिन ब दिन, और अमीर दिन ब दिन अमीर होते जा रहा है। आपने बिजली विभाग की बात की, तो ये छोटा सा स्कैम नहीं, कम से कम नियर बाई 10 करोड़ रुपए का अप्रोक्सीमेटली जो है ये स्कैम है। सिर्फ रियासी की जम्मू कश्मीर पूरा? सिर्फ सब डिवीजन मोहर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ सब डिवीजन 10, हाँ 10 सब डिवीजन मोहर के अंदर 10 करोड़ रुपए का मसला है ये। सभागा की स्कीम आई, उसमें पोल्स और ट्रांसफार्मर जो है वो तो लगे ही नहीं, वो बेचे गए कहीं से बारों बार। जहां 50 मीटर पर पोल लगना था वहां 80 मीटर पर पोल लगाया, बीच में से एक पोल गायब हो गया। यानी कि जो आयरन पोल लगाया जाता है वो लगाया ही नहीं है। सुनो, उसके बाद जिस पोल का 175 केजी या 150 केजी वेट था, उसका 100 केजी रहा, 15 केजी, 20 केजी, 30 केजी एक पोल से कट गया, जहां कम से कम हजारों पोल लगी होंगी। कितना वेट कम हुआ, कितना बड़ा स्कैम हुआ होगा। नाम सबसे पहले लूंगा, मैंने अभी पिछले दिनों में मैं पंचायत लार इस गुलाबगढ़ ब्लॉक में गया, तो मैंने देखा कि वहां के लोगों की सीधी शिकायत थी कि यहाँ का एक डेली वेजर है, जिस डेली वेजर ने हमारे से नेट कैश पैसा लिया। उसने बोला कि मैं आपका कराब, सादे लोग हैं, शरीफ लोग हैं वो, उन्होंने बोला कि यार बैंक कौन जाए, चल आप लाइन मैन हो, मीटर रीडर हो, आप सबमिट करा दो। वो लेता है पैसा, डालता है जेब में, लोगों को बिल्स आना शुरू हो गए। 4 साल से लोग परेशान, किसी को 15,000 बिल, 7,000, किसी को 8,000, किसी को 14,000। तो लोगों ने आखिर बात खोल ली मेरे पास कि सर हमने बिजली में ये खंबे जो है खोदे भी थे, लगाए भी थे, गड्ढे निकाले थे, उनके पैसे हमें नहीं मिले, और उल्टे हमारे जेब से पैसा का ले गया वो शख्स है डेली वेजर। शख्स ऐसा है कि जिसको पीछे एक वाइस चेयरपर्सन डीडीसी है, वो उसको सपोर्ट करती है, बैकअप करती है। सियासी लोग उसको बैकअप कर रहे हैं। एक क्रिमिनल जितना बड़ा क्राइम करके, गरीबों का इतना पैसा लूट के, उसको ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लगाओ हिसाब, ये क्या रहनुमाई करेंगे उस कौम की, जिस कौम का एक क्रिमिनल, जिस कौम को लूटने वाला एक शख्स, उसका ये बैकअप कर रहे हैं। तो वहीं मैंने जब मसला उठाया, तो मसला इस टाइम एसडीएम के पास है, डीसी इसमें सपोर्ट में है हमारी, डीसी ने बिल्कुल फेवर किया है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रियासी ने ऐसे ऐसे काम किए ना हमारे लोगों के लिए। मैं कहता हूं कि वैसा डीसी किसी को नहीं मिलेगा। मैं हकीकत कह रहा हूं कि ये नहीं कि मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूं, मैं हर जगह बोलता हूं कि ऐसा डीसी कभी किसी को नहीं मिलेगा जिसने गुलाबगढ़ कंस्टिट्यूंसी में कम से कम हर महीने में 1 राउंड लगाया। अभी पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते में वो वहां थे। मैं कहता हूं कि हर छोटे से छोटे बच्चे की मसाइल सुनते हैं, और उन्होंने मसला जो है सब डिवीजन
मजिस्ट्रेट मोहर को दिया। सब डिवीजन मजिस्ट्रेट जो है वो बिल्कुल सुम है, वो काल परसों करता है। तो मेरी आज भी उनसे बात हुई थी, मैंने उनको कहा कि अगर आपसे ये मसला टेकअप नहीं होता आप डीसी साहब को रिपोर्ट बनाकर भेजें, ये कोई इतना बड़ा मसला थोड़ी है कि जो इसमें वो करना है। अब मैं पेश हुआ था, जो है इनका जो चीफ इंजीनियर है थापा साहब के थापा साहब, उन्होंने कहा है मुझे कि मंडे को मैं एससी को लिखूंगा इस बारे। मैं कह रहा हूं मुझे टर्मिनेशन चाहिए। एक दूसरा पैसा उसकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन लगाएं आप, प्रॉपर्टी बेचकर उसको, ये डीसी साहब ने भी कहा कि पैसा हम रिकवर कराएंगे, उसका पैसा जो है लोगों को रिकवर होगा। आप लगाइए, आपकी रीडिंग है, 1 मीटर आईडी आपकी है, हम 2 शख्स से नीचे 3 मीटर आपकी आईडी पे चल रहे हैं, पैसा मैं तुम्हारा उन 3 का उठाकर जेब में डाल रहा हूँ, लोड किसको पड़ रहा है? आपको पड़ रहा है। ऐसा स्कैम हुआ है। मैं कहता हूं कि क्या आंखें अंधी हैं उस चीफ इंजीनियर की, उस एक्सीन की? यहाँ एक जेई राठौर है जो इसमें इन्वॉल्व है, बहुत बड़ा एक गबन हुआ है इसमें, बहुत बड़ा एक्सीन जो इस टाइम रियासी का पीडी वो इन्वॉल्व है, पहला एक्सीन भी इन्वॉल्व था इसमें। 2-3-4 डेली वेजर्स हैं जिन्होंने लोगों से पैसा लिया है, जिन्होंने अलग अलग इलाके में जो स्वागत स्कीम का पैसा निकला। टीओ है, जो टीओ और एक्सीन के बीच में ये डील रही है, टीओ अपने ही साइन करके उससे करवाता रहा और ई टेंडरिंग हुई नहीं। मालिक जी, ये स्कैम जो आप बता रहे हो ये लगभग कब से चल रहा है? और जनाब ये कम से कम 2018 से इन्होंने शुरू किया है, 2019 से। बगोदास पंचायत में जाओ आप, 150 पोल ढोए लोगों ने। बगोदास पंचायत वो पंचायत है जहां आज भी 1 दिन लगता है पैदल पहुंचने में, उनने पोल वहां पहुंचा है। पोल तो पहुंचे लेकिन तार ही नहीं उसके ऊपर, ट्रांसफार्मर लगे फंक्शनल नहीं है, और उन लोगों को आज तक पैसा नहीं मिला। वो किसने किया? राठौर ने किया, एक्सी ने मिलकर किया। और ये जो सियासी लोग जिनने अपनी गाड़ियां गिफ्ट में ली, ये गाड़ियां तोहफे देते रहे सियासतदानों को, तो ये सियासतदानों में इनने गाड़ियों पे सौदा कर दिया अवाम का। 18 से लेकर ये स्कैम चल रहा है, तो आपको कब जानकारी लगी इस बारे में? मैं इस बार जब इस इलेक्शन के दौरान मैंने कैंपेन की, तो अब मैं इलेक्शन में ये बात नहीं उठा सकता था। अगर मैं इलेक्शन में उठाता तो इन लोगों ने, अपोजिटरों ने कहना था ये क्या पता सियासत के लिए कर रहा है ये सब। मैंने इस बात को बिल्कुल दबा के रखा। अब मैं इलेक्शन के बाद जब गया तो मैंने देखा, मैं कहता हूँ तोबा तोबा तोबा, गरीबों की सत्यानाशी की है। मेरे पास वीडियोस बड़े हैं, यकीन नहीं आएगा आपको जनाब, जिनके हाथ ही नहीं यहाँ से आगे उनके भी। फिर दूसरा देखो, इसने एक काम नहीं किया, इसने क्या किया कि मीटर 850 रुपए का लगता है, इसने 4,3500 लिया पर बंदे से। अरे लगा तो सही उनका मीटर, वो भी नहीं लगाया। तारें गायब, ट्रांसफार्मर गायब। जहां ट्रांसफार्मर, जिस वार्ड में 2 ट्रांसफार्मर लगने थे वहां 1 ही लगा, 1 गायब। पूरी पंचायत में अगर ट्रांसफार्मर 7-8 वार्ड में लगने थे, 7 वार्डों में 14 ट्रांसफार्मर, वहां पर 7 है ही। पोल जहां लगने थे 50, वहां 10 ही लगे, 40 गायब है। स्पैन दिया सीधा सीधा पेड़ पे, अभी भी बिजलियां चल रही हैं वहां। लेकिन मैं हैरान हूं कि पीडीडी डिपार्टमेंट कर क्या रहा है, समझ नहीं आ रही है। मैं हमेशा यही चीज कहता हूं कि लुट खसूट जो आज के टाइम में हो रही है, तो आप कह रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है हमने ट्रांसपेरेंसी लाई, कहाँ है ट्रांसपेरेंसी? यही ट्रांसपेरेंसी है कि अपने टीओ और जेई जुड़कर और एक्सिन जुड़कर अपने कार्ड लगा रहे हैं, ई टेंडरिंग हो नहीं रही। बताएं ये ई टेंडरिंग का वो दे ना समरी, ई टेंडरिंग कहाँ की है इन्होंने? मैं तो मांग रहा हूँ इनसे। अभी मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को भी मूव किया है। नहीं, वहां भी स्मार्ट मीटर है कि जो पुराने वाले मीटर लगे? और जनाब पुराने ठोस के पुराने मीटर बेचारा रीडिंग, वो आपको मैंने बोला एक आईडी पर 4-4 मीटर चल रहे हैं। कितना बड़ा स्कैम है, इससे बड़ा क्या स्कैम होगा? मेरे पास प्रूफ है, आई हैव लॉट्स ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द डिपार्टमेंट ऑफ पीडीडी, बट वो कहीं दिखाई नहीं आगे। मैं कह रहा हूं कि हर जगह दिखाए। अच्छा, मैं कार्रवाई उसमें चल रही है, लेकिन मैं ये चीज कहता हूं कि एसडीएम क्या कर रहा है? जिस एसडीएम ने, मैं कहता हूं हैरान हूं मैं, एई को बुलाया, एई नहीं आया एसडीएम के कहने पे दफ्तर, सुनता ही नहीं। जेई आया, वो नए लड़के लगे हैं, नए लड़कों को बेचारों को इतना पता नहीं है, अभी 6-7 महीने, वो अच्छे लड़के हैं काम करने वाले। वो आए तो एक डेली वेजर आया, वो जो जिसने स्कैम किया, उस डेली वेजर का तमाशा देख रहे हैं। और डेली वेजर फोन करवा रहा है ऐसे ऐसे सियासतदानों से, ऐसे ऐसे लोगों से। मुझे किसी बंदे ने कॉल की, अफसर लेवल के बंदे ने, बोलता है यार ऐसे डेपुटेशन पेश कर रहे हैं तेरे खिलाफ, ये वायलेशन कर रहा है। मैंने बोला ये जो इसको बोलो हजारों डेपुटेशन पेश करो, ये गरीब का 40,000 लोगों का पैसा वापस करो। ये वायलेशन, अगर तुम्हें वायलेशन लग रही है, वायलेशन उनको लग रही है जो चोर हैं, जिनकी दुकानें बंद करने में जा रहा हूं। मैंने क्लियर ये कैमरे के आगे ये कसम खाई है कि मैं इन लोगों को सलाखों के अंदर कराऊंगा। एक ये आपके सामने कैमरे के बोल रहा हूँ। और जितने मर्जी ये डेपुटेशन जिस मर्जी के पास जाएंगे, मेरा क्लियर फंडा है कि मैं जनता के लिए काम कर रहा हूं। उस जनता में पावर, इन लोगों के पास कुछ पावर नहीं है।
जनता कैन बी डिसाइड एनीथिंग। जनता के पास जो पावर है वो किसी के पास नहीं। जनता कुर्सी देती भी है, वो छीनती भी है, उसे छीनना भी आता है। यानी कि अब लग रहा है कि अब आप आस्ता आस्ता सियासत में जा रहे हो। मैं सियासत में ही हूँ। अच्छा। मैं सियासत में ही हूँ, लेकिन मैं गरीब की हित की बात करता हूँ। अच्छा। मैं गरीब की हित की बात करता हूँ। मैं देखता हूँ कि आप जाओ ग्राउंड की सतह पे, अरे जिन स्कूलों में गरीबों के बच्चों को जहर दिया जा रहा है, वो तो जहर ही है ना। जिस स्कूल में 10 टीचर हैं, वो अटैचमेंट पर 2-2 टीचर हैं उस स्कूल में। बच्चे का हक मिल रहा है मिड डे मील, वो मिड डे मील डस रहा है, वो हेडमास्टर वो डस रहा है, वो मिड डे मील की चोरी आज भी हो रही है। चोरी हो रही है, आज भी हो रही है। कहाँ ट्रांसपेरेंसी? कौन कहता है ट्रांसपेरेंसी? अरे इतना ज्यादा स्कैम हो रहा, सब डिवीजन मोहर इस टाइम टॉप पर है करप्शन। ये हकीकत कह रहा हूँ। चाहे वो आरडीडी को लेके चलो आप, चाहे पीडीडी को लेके चलो, एक रेवेन्यू है जिसमें ऑनलाइन जो है सिस्टम हो गया, आप ट्रांसपेरेंसी होगी इसमें। सरकार तो कहती है हमने तो ट्रांसपेरेंसी लाई है, चाहे बिजली हो, पानी हो, कुछ भी मिड और डे जनाब मील वो कागजों में है ना, ग्राउंड पे जमीन जीरो पे नहीं है। है। जमीन की सतह पे तो ये फेल हो गए। हम्म। मैं ये हकीकत आज भी कह रहा हूँ आपको कि हम खुद एक आरडीडी के एक हिस्सा है, सरपंच रहा हूं मैं, मुझे पता है क्या होता है। अरे वो क्या वो लीडर बोलेंगे जो 6-6% पे बिकने वाले लीडर, उनमें कहाँ गट्स है? कौन गरीब शख्स की बात करेगा? ये गुर्दा चाहिए, कलेजा चाहिए बड़ा बात करने के लिए कैमरे के आगे। ये क्या बात करेंगे? यहाँ जमीन सतह पे जब आप गरीब के साथ मिलोगे ना, आपको पता चलेगा, एहसास है। अरे हमारे वो मेरे वो लोग हैं जिन्होंने 70 साल से आज भी बोझ उठाकर कंधे पे चलते हैं, कभी उनकी तरफ किसी का एहसास नहीं हुआ। इसके बाद आपका क्या कदम रहेगा अब आगे? इसका बाद मेरा यही है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोग तो वहां के सारे जानते हैं मुझे आपके कॉन्स्टिट्यूंसी, सपोर्ट में सारे। और जनाब मैं कहता हूँ कि मैं उनका इतना शुक्रगुजार हूँ कि वो बहुत सपोर्ट करते हैं मेरी। और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इस बार भी मैंने जो कैंपेन की, इसमें और ज्यादा जो है वो लोग मेरे नजदीक आ गए। मसला ये चीज है, मैं हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखता हूँ। मैं हर युवा को कह रहा हूँ, इस बार मैं खुद से पंचायती राज में हिस्सा नहीं ले रहा हूँ, मैं इस बार लड़के लड़ा रहा हूँ। उठो यार, तैयार करो, जाओ। हर पंच भी एक ग्रेजुएट होना चाहिए, सरपंच भी ग्रेजुएट होना, बीडीसी भी ग्रेजुएट होना चाहिए, और डीडीसी भी एक पोस्ट ग्रेजुएट होना। उसे पता होना चाहिए मुझे पावर कहाँ यूटिलाइज कर रही है, अपनी पावर का इस्तेमाल मुझे कहाँ पर करना है। इलेक्टेड और सिलेक्टेड में बड़ा फर्क होता है, ये एक डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है। जो इलेक्टेड होता है वो पावरफुल आता है, चाहे वो पंच हो या सरपंच हो। इलेक्टेड इलेक्टेड होता है, सिलेक्टेड सिलेक्टेड होता है। तो इसलिए मैं स्टेट गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश करता हूँ, उमर साहब के पास ये डिपार्टमेंट है, उमर साहब जरूर अब सुनेंगे, मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ। पावर है उनके पास ही? पावर है, क्यों नहीं है? पावर है तो तभी तो इतना ज्यादा इतने पोर्टफोलियो मिले हैं उनको, तो पावर ही है ना। पावर है, ये आप मत सोचिए कि पावर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहने की बातें थी कि पावर एलजी के पास रहेगी, पावर सेंटर के पास रहेगी। जो पावर उनके पास है वो उनके पास है। उमर साहब अच्छा काम कर रहे हैं और आवाम को पूरी उम्मीदें हैं उनके ऊपर, और वो आवाम के उस अपने मंशूर के ऊपर बड़े खरे उतरेंगे। हालांकि मैं उनकी पार्टी का कोई पार्ट नहीं हूँ, मैंने एज ए इंडिपेंडेंटली अपने कैंडिडेट को सपोर्ट की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के, लेकिन मैं ये है कि मैं उसको अपना फेवरेट लीडर मानता हूँ। अच्छा है, वो काम कर रहा है और हर इंसान की सुनता है, और ईमानदार उन्हें जो लीडर इस टाइम चुने हैं ना कैबिनेट में, वो ईमानदार लोग चुने हैं इस टाइम। कितने करोड़ का स्कैम बताया आपने लगभग? ये कोई 10 करोड़ का, अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ पे सब डिवीजन मोहर का। ये जब डाटा निकलेगा तो ई टेंडरिंग का ही निकल जाए ना, किसको ई टेंडर मिला है पता तो चले। कार्ड तो आपने लगाए उन्होंने, टीओ, जेई, एडब्ल्यू। अभी वो एडब्ल्यू जो है वो अच्छा है, एडब्ल्यू राजनीति अच्छा लड़का था, वो सस्पेंड इसलिए हुआ क्योंकि रिकवरी नहीं हो पाई। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के थे वो रिकवरी कहाँ, तो डेली वेजर लेके जेब में डालता था, तो रिकवरी कहाँ से होनी थी? पैसा सारा, मैं कहता हूँ इतना बड़ा स्कैम है कि सुनने को कोई तैयार नहीं गरीबों की। मैं कहता हूँ, मैं जिस मसले के पीछे पड़ रहा मैं छोड़ता नहीं हूँ। मैंने उनको क्लियर बोल दिया है कि भाई ये पैसा जो है ये स्कैम है, ये मैं निकाल कर जनता को वापस करवाऊंगा। गवर्नमेंट का पैसा जो मिसयूज हुआ है वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में वापस जाना चाहिए। रिकवरियां पड़नी चाहिए, चाहे एक्सीन हो, चाहे वो के थापा क्यों ना हो इसमें इन्वॉल्व, उसको भी। चाहे वो जो लीडर है, लीडर वो एक ही बार आए थे, अब उनकी कुर्सी सिमट गई है, अब वो ग्राउंड उनका खत्म हो गया। दुनिया को उनका असली चेहरा पता चल गया कि तुम एक गाड़ियों पर व्यापार कर सकते हो जनता का। ये लोग है, ये यहाँ तक ये लोग पहुंच गए हैं, इतने गिर गए हैं कि इतने गिर गए कि आपको लास्ट एक गरीब का जेब भी काटना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये सब डिवीजन मोहर की बात बता रहे हैं, 10 करोड़ का लगभग ये स्कैम बता रहे हैं, जो कि 2018 से लेके अभी तक चल रहा है। और ये सिर्फ एक रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अगर अन्य अनेक डिस्ट्रिक्टों की बात की जाए, पूरे जम्मू कश्मीर की बात की जाए, तो स्कैमों का पूरा भंडार खुल जाएगा। और स्कैम जो है बिजली के लग से, पानी के लग से, मिड डे मील के लग से, न जाने अन्य अनेक कितने सारे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में
ये जितने सारे इन स्कैम वहाँ के बताए हुए हैं, इन सब का पर्दाफाश हो पाता है, ये नहीं हो पाता, लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी जो है इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे और इस स्कैम को जल्दी से जल्दी क्लियर करे।